फैसल करीम कुंडी साहब, आपकी कोई ऑडियो का जिक्र चल रहा है शेख रशीद मिनिस्टर, ये क्या है सर? जरा थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताएं कि कौन सी ऑडियो है जिसका रोला पड़ा हुआ है। देखें, ये तो ऑडियो है, सुना है, कोई मीटिंग हुई और उसमें कोई ऑडियो रिकॉर्ड की गई और वो किसी को सुनाई गई और खान साहब बड़े जो है वो खफा है इस वक्त हमारे इंटीरियर मिनिस्टर से। अब ये मुस्तकबिल ही बताएगा या फिर जब शेख रशीद साहब जिस दिन साथ छोड़ेंगे पीटीआई का तो उस वक्त फिर ये एक दूसरे की बातें बताएंगे कि क्या हुआ था और क्या चीज़ थी। जैसे माजी में भी था कि चपड़ासी नहीं रखूँगा, लेकिन फिर हमने उसको इंटीरियर मिनिस्टर रख दिया। तो जब मुस्तकबिल में जब इनकी राय जुदाई होंगी, जिस तरह बाकियों के पीछे चार्जशीट ये देते तो फिर एक दूसरे के खिलाफ जब बताएंगे तो फिर आपके पास भी और हमारे पास भी बड़ा मवाद होगा टॉक शोज़ के लिए। जिस तरीके से हम टॉक शोज़ कर रहे हैं फिर उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कराची में गवर्नर हाउस में, जलसे में नहीं, गवर्नर हाउस में जिसको वादा किया गया था कि पार्क बनाएंगे या लाइब्रेरी बनाएंगे या यूनिवर्सिटी बनाएंगे वॉटेवर, उसमें खड़े होकर जिस तरीके से गुफ्तगू की, जिस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल की, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूँ कि वो एक वज़ीर-ए-आज़म के लेवल की लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करें कि मैं गालियाँ निकालूँ आपको और आप मुझे आगे सूरतें सुनाएंगे तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं। तो आप कब तक ये चीज़ें और यही बात वो भी करते हैं बर्दाश्त करेंगे? आपने देखा, देखें आपने देखा होगा कि अभी हमारा एक लॉन्ग मार्च था, हम कराची से इस्लामाबाद तक आए। कहीं पे आपने नहीं सुना होगा कि हमने किसी सरकारी अमला को, प्राइवेट अमला को, किसी गमले तक को हमने कोई तोड़ा हो या कोई ऐसी कोई इशू हो या हमने कोई बिलो द बेल्ट कोई ऐसी बातें की हो या फाश गुफ्तगू की हो या कोई गालियाँ निकाली हों। जो मतलब है कि अब अगर ये कल परसों जो या 2 दिन पहले जो भी था वो ऐसे नज़र आ रहा था कि एक हारा हुआ शख्स होता है। जब आप हारते हैं तो आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जब आप मैच हार रहे होते हैं तो फिर आप ऐसे ही नो बालें और वाइट बालें फेंक रहे होते हैं। तो वो नो बालें और वाइट बालें फेंक रहा था। लेकिन देखें, ये बर्दाश्त की एक हद होती है, कब तक आप बर्दाश्त करेंगे या कब तक मैं बर्दाश्त करूँगा। फिर जब बर्दाश्त से हद से निकल जाती है तो फिर यही चीज़ है कि फिर आप जो है चलो मेरा लीडरशिप नहीं कर, लेकिन आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर आप ये चीज़ें जो हैं फिर ये आम होगी, टॉक शोज़ में भी होंगी, बाकी जगहों पे भी होंगी, फिर ये चीज़ें चलती रहेंगी और फिर ये खुदा न खास्ता बहुत आगे तक निकल जाएंगी जिसमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाएगा।